बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, गौर से स्टेटमेंट को सुनिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अ मैन सोल्ड एन अलमीरा। ठीक है, एक आदमी है जो अलमीरा को कहते हैं, अलमारी को। ठीक है, अलमीरा सेल करता है। पता नहीं कितने की सेल करता है, अब से एसपी उसने बताई नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक बंदा है जो अब वो जो एक बंदा है वो सेल करता है इस प्रॉफिट से। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ, वो अलमीरा एक सेल करता है, उस पे इतना प्रॉफिट हासिल करता है। अब वो कहता है जब वो इस एसपी पे बेचे, और जब वो कह रहा है अगर उसके पास SP 209 हो, ही वुड हैव लॉस्ट, और उसको 2% लॉस्ट हो, तो वो कितने की चीज़ परचेज करेगा, अलमारी कितने की परचेज करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसकी तरफ स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, उसने ये बात सिर्फ वैसे कर दी है कि अलमीरा है एक, और उस पर इतना प्रॉफिट हासिल हुआ है। जब उसकी SP इतनी होगी तो उसके उस पर लॉस इतना होगा, तो आप मुझे परचेज प्राइस बताएंगे, यानी कि उसकी CP बता दें। ठीक है, अब सबसे पहले इसका लिखते हैं, जो जो चीज़ें उसने दी हैं, हमें SP दी है। ठीक है, SP हमारे पास क्या है, 209 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास CP क्या है, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लॉस दिया गया है, लॉस कितना है, लॉस हमारे पास 2% है। ठीक है, तो हमने ये CP का एक फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, मैं CP का सबसे पहले फार्मूला जो है ना, वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। CP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस के लिए माइनस लॉस। ठीक है, और मल्टीप्लाई SP। ठीक है, तो ये देखें स्टूडेंट्स, 100 ऊपर वैसे ही, और 100 ये भी वैसे ही, माइनस लॉस किसने है, 2% है, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई SP कितनी है मेरे पास, 209 है। ठीक है, तो यहाँ पे CP आ गया, यहाँ पे भी CP, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 209, मैं 100 को 209 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे मैं ये सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा। ठीक है, 100 में से 2 निकालेंगे तो 98 बच जाएगा। ठीक है, 100 में से 2 निकालें तो 98 बच गया। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 20900। ठीक है, तो 98 आपके पास आंसर ये आ गया। अब CP निकालनी है, तो इस नंबर को इस पे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास हमारे इस क्वेश्चन की वो क्या आ जाएगी, अलमीरा। अलमीरा उसने कितने की खरीदी है, वो आपके पास कीमत आ जाएगी। ठीक है, 213, ये आपके पास उसकी CP आ गई है। देखें स्टूडेंट, मैंने डायरेक्ट किया है इसलिए मेरे पास आंसर आ गया। तो आप इस नंबर को इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 213 आ जाएगा। ठीक है, अब उस बंदे ने 213 रुपीज़ की वो क्या अलमीरा ली थी, और उसने इतने की बेची है। ठीक है, और जो उसको लॉस हुआ है वो कितना था, 2% था। ठीक है, 2% लॉस हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसने यही चीज़ हमसे पूछी थी कि उसने ये देखे ना स्टूडेंट्स, यही चीज़ हमसे पूछी थी कि हाउ मच द मैन परचेज इट, यानी कि वो कितने की खरीदेगा। CP उसकी क्या होगी, तो CP हमने उसको स्टूडेंट्स बता दी कि 213 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने CP बता दी है। अब हम इसी इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में लॉन्ग आ चुका है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आसान भी यही है। ठीक है, आसान बहुत है क्वेश्चन, हम थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है 3 चेयर्स आर परचेज्ड एट 450 रुपीज़ ईच। अब वो क्या कह रहा है कि कह रहा है एक बंदे ने 3 चेयर्स क्या की हैं, परचेज की हैं, खरीदी हैं, 3 चेयर्स 450 ईच। उसने हर चेयर के 450 क्या दिए, परचेज उसने खरीदी है, यानी कि उसने 3 चेयरों के 450 एक के दिए हैं, 450 दूसरी के, 450 तीसरी के। उसने 3 चेयर्स के
450 50 50 करके 3 दफ़ा उसको दिए हैं, ठीक है। यानी उसने टोटल 1350 रुपये दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ईच का कहने का मतलब होता है उसने हर कुर्सी का 450 रुपये उसे दिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है वन ऑफ दीज इज सोल्ड एट अ लॉस। अब इन तीनों कुर्सियों में से अब उस बंदे ने जिसने कुर्सियां ली हैं, आखिर उसने लेने सेल करनी आ गई इसलिए ली है ना, तो उसने सेल करने के लिए ली है। वो कह रहा है इन तीनों कुर्सियों में से एक कुर्सी ऐसी है जिस पे उस बंदे को क्या होता है कि 10% लॉस होता है, ठीक है। एट वट प्राइस शुड द अदर टू विल टू बी सोल्ड। अब वो कह रहा है उन तीनों में से एक कुर्सी पे उसको 10% क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और जो बाकी दो हैं वो कह रहा है वो कितने प्राइस में उसने बेची। सो एज टू गेन 20% ऑफ होल ट्रांजेक्शन। अगर वो होल ट्रांजेक्शन यानी अगर वो तीनों कुर्सियों पे 20% मुनाफा कमाए, तो आपने बताना है कि उन दो कुर्सियों की कीमत उसने उन दो कुर्सियों को कितने का बेचा, और एक कुर्सी को जिस पे उस पे जिस कुर्सी पे उसको 10% लॉस हुआ वो उसने कितने की बेची, हमने ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन डाटा इसका सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स लिख लें। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते हैं नेक्स्ट। ये देखें एस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीपी ऑफ ईच चेयर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीपी ऑफ ईच चेयर। हर चेयर की सीपी कितनी है, 450 है, ठीक है। 450 है हर चेयर की, ठीक है। अब लॉस लॉस लिख रहा हूँ, उसको लॉस कितना हुआ है, 10% लॉस हुआ है एक कुर्सी पे। अब इसी में ये है ना एक कुर्सी, तो एक कुर्सी की प्राइस इतनी है, तो हम सबसे पहले इसमें से 10% निकाल लेते हैं। इसका 10% क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ सीपी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 10% का मतलब क्या होता है, 1/100 मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब सीपी कितनी है, 450 हमारे पास क्या है, सीपी है, ठीक है। तो ये देखें ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, आपके पास 45% लॉस है। अब वो कह रहा है कि 3 कुर्सियों में से एक कुर्सी उस बंदे ने 450, हर कुर्सी 450 की क्या की है, सेल की है, सॉरी हर कुर्सी उसने खरीदी है। उनमें से अगर वो नेक्स्ट उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, तो एक कुर्सी उसकी इतने की सेल हुई है, ठीक है। एक कुर्सी उसने उसने 450 की ली थी और 450 की वो बेचना चाहता था, लेकिन उसको एक कुर्सी पे 45% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब हमने बताना है कि वो कितने की बिकी है, ठीक है। अब निकालते हैं एसपी, निकालते हैं सेल कितने की हुई है। एसपी कैसे निकालेंगे फिर, सीपी माइनस लॉस, ठीक है, ठीक है। सीपी कितनी है 450 माइनस लॉस कितना हुआ है 45 रुपीज़, एसपी आ गया, ठीक है मेरे पास 45, इसमें से निकाल देंगे 405 आ गया, ठीक है। अब इन 3 कुर्सियों में से, अब वो कह रहा है इन 3 कुर्सियों में से उसने एक कुर्सी इतने की बेची है, ठीक है, 405 रुपीज़ की क्या की है, सेल की है। तो हमने उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। उसने क्या कहा था कि एट वट प्राइस शुड द अदर 2 चेयर बी से सोल्ड। दूसरी 2 चेयर्स कितने की सोल्ड हुई, ठीक है। तो हम दूसरी 2 चेयर की तरफ से आते हैं, दूसरी 2 चेयर निकालते हैं, उनकी कीमत 4 एंड पे उसने कहा कि अगर वो 20% गेन करे होल ट्रांजैक्शन पे, तो हम निकाल लेते हैं पहले फॉर होल ट्रांजैक्शन लिखते हैं यहाँ पे फॉर होल, ठीक है, फॉर होल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस फॉर होल ट्रांजैक्शंस पे कितना है 20%, उसको क्या होता है प्रॉफिट कितना होता है उसको 20% प्रॉफिट 20%, ठीक है। 20% उस बंदे को क्या होता है फॉर होल ट्रांजैक्शन पे, उस बंदे को क्या होता है कि वो 2 चेयरों को बेचता है पूरी होल ट्रांजैक्शन पे, यानी कि तीनों चेयरों पे उसको 20% क्या होता है मुनाफा हासिल होता है, 20% उसको क्या होता है मुनाफा हासिल होता है पूरी 3 चेयरों पे, ठीक है। 3 चेयरों के ऊपर उसको 20% क्या होता है मुनाफा हासिल होता है।
हम निकाल लेते हैं कि उस बंदे को 20% कैश में निकाल लेते हैं। कैसे? अब देखें, प्रॉफिट 20% ऑफ सीपी। अब सबसे पहले यहाँ पे जो सीपी पुट करनी है वो देख लें स्टूडेंट्स। इसका मतलब 1/100 मल्टीप्लाई, इसका मतलब इस सीपी, अब आप ये वाली सीपी पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक चेयर की है। तो यहाँ पे तो बात हो रही है होल ट्रांजैक्शंस की, कि जो होल ट्रांजैक्शन की गई है। अब देखिए, मैं होल ट्रांजैक्शन का यहाँ पे साइड पे एक हिसाब लगा रहा हूँ कि मेरे पास अगर एक कुर्सी की कीमत इतनी है तो मेरे पास तीन की कीमत कितनी होगी। मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 3 0 पे 0, 3 5 15, 5 एंड 1 कैरी 3, ये 12, 12 और 3, ये है मेरे पास तीन कुर्सियां होल ट्रांजैक्शन। यानी कि इन तीनों को जब उसने सेल किया है तो उसको इतना 20% मुनाफा हुआ है। तो हम सीपी हमारे पास तो यही होगी ना। फिर हम जब उसने इतने की ली हैं, तीनों कुर्सियां इतने की ली हैं, तो उसने फिर 20 रुपये 20% मुनाफा कमाया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस पी सी पी, क्या लिख रहा हूँ, 1350, ठीक है। ये मेरे पास प्रॉफिट था उस बंदे ने जो हासिल किया फॉर होल ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ, ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये इस ज़ीरो से कैंसिल, 2 और 135 मेरे पास बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, इस नंबर को आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 और 0 आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। ये आपके पास उस बंदे को प्रॉफिट हासिल हुआ है किस पे, फॉर होल ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। अब एक दफ़ा और समझ लें कि उस बंदे ने तीन कुर्सियाँ ली हैं और तीनों ही आके सेल कर दी हैं। तीनों आके सेल करने के ऊपर उसको 270 रुपये क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। जब वो एक कंडीशन में ये भी कह रहा है कि उन तीन कुर्सियों में से जो एक कुर्सी है ना, तो तीन कुर्सियों में से जो एक कुर्सी है ना, वो उस बंदे को एक कुर्सी पे लॉस हुआ है। वो उसने 450 रुपये की बेची है, ठीक है, एक कुर्सी जो है। दो, अब वो होल ट्रांजेक्शन पे इतना हुआ है। हम निकाल लेते हैं सबसे पहले कि जो उसने दो चेयरें बेची हैं वो कितने की बेची हैं, ठीक है। जो वो तीनों चेयरें, तीनों जो तीन चेयर्स हैं उसने कितने की, देखो ना, इतने की तो उतने उसने ली हैं। आगे उसने तीन चेयरें कितने की बेची हैं, ठीक है। ये हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं नेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ पेज को। अब ये देखें कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस पी ऑफ 3 चेयर्स, ठीक है। एस पी ऑफ 3 चेयर्स, मेरे पास एस पी ऑफ 3 चेयर्स क्या होगी। यहाँ पे देखें कि तीनों चेयरों की एस पी निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सी पी प्लस प्रॉफिट। और मेरे पास सी पी कितनी है फॉर होल ट्रांजेक्शन की, 1350, ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है मुझे, 270। ये पूरी चेयरों पर जो प्रॉफिट हासिल हुआ है वो इतना है। अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास 1620, ठीक है। अब मैंने एस पी ऑफ 3 चेयर्स निकाल ली हैं, ठीक है। अब वो देखें चेयर्स निकाल, अब मैंने ली इतने की हैं। देखिए मैंने तीन कुर्सियाँ इतने की ली थी, ठीक है, मैंने सेल इतने की हैं। मुझे तीनों कुर्सियों पे इतना मुनाफा हुआ है, ठीक है। इतना क्या हुआ है, मुनाफा हुआ है। लेकिन एक कुर्सी जो मेरे पास ऐसी है वो मैंने 405 रुपये की क्या की है, बेची है, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ एस पी ऑफ, मैंने एक कुर्सी को तो निकाल ली है। अब मैंने अदर टू की निकालनी है कि दो कुर्सियाँ उतने की उसने कितने की सेल की, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस पी ऑफ अदर 2 चेयर्स, ठीक है, एस पी ऑफ अदर 2 चेयर्स, ठीक है। तो ये देखें, ये निकालने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि एस पी ऑफ 3 चेयर्स, ठीक है, एस पी ऑफ 3 चेयर्स प्लस आपने यहाँ पे लिखना है एस पी ऑफ फर्स्ट चेयर, ठीक है, फर्स्ट चेयर, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट वैसे लिख लें, एस पी ऑफ अदर टू चेयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस पी ऑफ 3 चेयर, तीनों चेयरों की एस पी मेरे पास इतनी है, मैंने इतने की सेल की है, ठीक है।
प्लस ये वाला। अब एसपी ऑफ फर्स्ट चेयर, मैंने पहली चेयर कितने की बेची थी स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पहली चेयर कितने की बेची थी, मैंने पहली चेयर 405 रुपये की क्या की थी, सेल की थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख लें कि मैं निकाल रहा हूँ कि पहली चेयर मैंने इतने की सेल की थी, 405 रुपये की। ठीक है, अब मैं इस नंबर को इसमें ऐड कर रहा हूँ। देखिए मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 और 0 2, वैसे और 2, यहाँ पे क्या ये 10, और यहाँ भी ये 10 हो गया, और यहाँ पे 2। ठीक है, ये मेरे पास देखें कि मेरे पास मैंने एस पी ऑफ अदर 2 चेयर्स निकाल लिया। ठीक है, एस पी ऑफ अदर 2 चेयर्स निकाल लिए। एस पी ऑफ, सॉरी यहाँ पे आई थिंक माइनस आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एस पी ऑफ अदर 2 चेयर की निकालनी है, तो मैंने 2 चेयरों की एस पी निकालनी है। यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे ये इसको काट रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी मिस्टेक होगी। देखिए कि इसमें से आपको ये नंबर माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस साइड पे करता हूँ 1620, तो यहाँ पे 504। ठीक है, मैं माइनस कर रहा हूँ, 1 कैरी 5 आ रह गया, और यहाँ पे 1 में इधर आ गया। ठीक है, 1 का आ गया वैसे ही। और यहाँ पे मेरे पास कौन सा नंबर, मेरे पास 6 है, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1। ठीक है, अब मेरे पास 1215। अब देखिए मेरे पास ये मैं स्टूडेंट्स नीचे लिख रहा हूँ एस पी ऑफ अदर 2 चेयर्स। ठीक है, अदर 2 चेयर्स 12 एंड 15, ये मेरे पास 2 चेयरों की एसपी आ गई है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, जो थोड़ी बहुत ही मिस्टेक्स होती हैं, थोड़ा बहुत जो एरर होता है वो आप इग्नोर किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे जैसे प्लस, मैंने प्लस लगा दिया, आता माइनस था। ठीक है स्टूडेंट्स, वो बाय मिस्टेक, बाय चांस मिस्टेक हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें अब मेरे पास उस 2 चेयरों की एसपी आ गई है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ दिस डे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।